Dash also established Free India Center in Rome and Paris। यानी रोम और पेरिस में किसने स्टैब्लिश किया था? सुभाष चंद्र बोस ने चालू किया था क्या? फ्री इंडिया सेंटर। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड फ्री इंडिया सेंटर इन रोम एंड पेरिस में चालू किया था। ओके, श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी। ठीक है। इन विच ईयर्स वॉज द अगस्त प्रपोजल मेड ड्यूरिंग द regime ऑफ वाइसराय लिनलिथगो? तो 8 अगस्त 1940 को प्रपोजल मेड किया था। ओके, अगस्त प्रपोजल कहा जाता है ड्यूरिंग द लिनलिथगो वाइसराय के समय। Which of the following person was not associated with the आजाद हिंद फौज? ये नहीं था। बाकी कॉर्नेल गुरुदयाल ढिल्लन था। जी हाँ, गुरुदयाल था। ओके, ये कर्नल जिसे कहा जाता है, कॉलेन लिखा गया है, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन था। मेजर जनरल शाह नवाज खान था। ओके, जिसे केवल नवाज खान भी कहते हैं। और कर्नल प्रेम कुमार सहगल था, यानी प्रेम कुमार। तो गुरुदयाल था, नवाज खान था, ओके, और प्रेम कुमार था आजाद हिंद फौज में। पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड बाय द लीग कब किया गया था? 23 मार्च 1943 को किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन में कौन सा सही है? द प्रॉमिस ऑफ द डोमिनियन स्टेट। जी हाँ, प्रॉमिस किया गया था डोमिनियन स्टेट का। इंडिया वाज गिवन थ्रू द क्रिप्स मिशन। जी हाँ, इंडिया वाज गिवन थ्रू द क्रिप्स मिशन में दिया गया था। जी हाँ, दिया गया था डोमिनियन स्टेट का। फिर गांधी जी कॉल द क्रिप्स मिशन प्रपोजल पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ओके, पोस्ट डेटेड, डेटेड मैंने दिनांकित, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी सही बोल रहे हैं। When did the Quit India movement start? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। Who first called the महात्मा गांधी महात्मा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था फर्स्ट कॉल महात्मा। आफ्टर विच मिशन वाज इट प्रपोज्ड टू गिव इंडिया टू द स्टेटस? तो डोमिनियन स्टेट देने का था। तो किस में था? क्रिप्स मिशन में। ठीक है, डोमिनियन स्टेट देना था स्टेटस क्रिप्स मिशन में। Which of the following advocate appear for INA? Advocate appear for INA case at the रेड फोर्ट दिल्ली में 1947 में किया गया था। तो INA केस में रेड फोर्ट केस में कौन आया था 1947 में? सॉरी 7 करें, 1945 से 46 से भुल्ला भाई देसाई। ठीक है, भुल्ला भाई देसाई ये एडवोकेट अपेयर हुए थे आईएनए केस में। ओके, आईएनए बीच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट? तो भुल्ला भाई देसाई आईएनए केस में रेड फोर्ट पर क्या हुए थे? आए थे। ओके, नेक्स्ट है इन विच ईयर्स एंड वेयर डिड द मुस्लिम लीग अडॉप्ट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहाँ अडॉप्ट किया गया था? इन विच ईयर्स वेयर डिड द मुस्लिम लीग अडॉप्ट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया था? लाहौर में 40 में। ठीक है, लाहौर
ओके, चौधरी हयात खान ने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट तैयार किया था, रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट। शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1945। ओके, शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था 1945 में। अरेंज द फॉलोइंग आश्रम या इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश बाय द गांधी जी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले फिनिक्स सेटलमेंट यानी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया गया था गांधी जी का। हाँ, सबसे पहले यानी फिनिक्स को फिनिक्स सेटलमेंट कहते हैं। फिनिक्स सेटलमेंट फिर है टॉलस्टॉय फॉर्म का किया गया था सेटलमेंट यानी स्थापना टॉलस्टॉय फॉर्म का। फिर उसके बाद कोचरब आश्रम का। कौन सा रब? कोचरब। ओके, कोचरब यानी कोच कोच वाला होता है ना, कोच जैसे सिखाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह एक्सरसाइज रनिंग, तो कोच से कोचरब याद करना है, ठीक है, कोचरब आश्रम। फिर है वह सेवाग्राम आश्रम। तो कौन हो जाएगा पहले? AD BC, ठीक है। Who said that I will create a bigger movement than Congress from the sand of the country? ओके, सैंड ऑफ द कंट्री से हम क्या कर सकते हैं? महात्मा गांधी ने बोला था कि बिगर मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। Who was the president of the Congress during the Bombay session 1934? तो who was the president? प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का बॉम्बे सेशन में 1934 में? तो 34 का राजेंद्र प्रसाद थे बॉम्बे सेशन में। Who prepared the outline of the Pakistan proposal? तो किसने आउटलाइन तैयार किया था पाकिस्तान प्रपोजल का? चौधरी हयात खान ने। ओके, चौधरी हयात खान ने प्रिपेयर किया था आउटलाइन ऑफ द पाकिस्तान प्रपोजल। ओके, यानी ड्राफ्ट तैयार किया था हयात खान ने। वेयर डिड द विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? तो पावनार में किया था, महाराष्ट्र के, ठीक है, जैसे दिल्ली चलो अब के नाम से जाना जाता, तो पावनार आंदोलन ये महाराष्ट्र में है। ओके, आगा खां पैलेस भी कहाँ है? बम्बई में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू अबाउट द अगस्त रेजोल्यूशन 1940? कौन सही नहीं है? अगस्त इट कॉल्ड द सेटिंग अप ए वार एडवाइजरी काउंसिल। जी हाँ, ये सही है। अगस्त 40 में किया गया था क्या कि एक वार एडवाइजरी कमेटी से सेटिंग अप किया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, ठीक है। इट कॉल फॉर सेटिंग अप ए वार एडवाइजरी काउंसिलिंग किया जाएगा। दूसरा, इट रिकमेंडेड एक्सपेंशन ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर देन वाइट। हाँ, ये सही था कि इसने रिकमेंड किया था एक्सपेंस करने के लिए किस चीज़ को? तो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जी हाँ, और जिसमें इंक्लूड होगा इंडियन मोर देन वाइट पीपल से, ठीक है, मोर देन वाइट पीपल से। फिर कांग्रेस अप्रूव द अगस्त रेजोल्यूशन। जी हाँ, कांग्रेस अप्रूव किया था अगस्त रेजोल्यूशन, नहीं, ये नहीं किया था। Which of the following pair of the old name and new name Iceland of the India? कौन सही है? हैवलॉक आइसलैंड को क्या कहा जाता है? स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। हैवलॉक आइसलैंड को स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। Only 3
among the following first used word Pakistan for the separate state of इंडियन मुस्लिम के लिए? तो चौधरी रहमत अली ने यूज किया था फर्स्ट बार, ठीक है, पाकिस्तान का। वेयर इन इंडिया डिड आजाद हिंद फौज होइस्ट द ट्राई कलर? तो ट्राई कलर कहाँ होस्ट किया था? स्टुअर्ट में किया था, भिकाजी कामा के द्वारा। ओके, तो इनमें से कोई नहीं होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही कौन सा करेक्ट है? तो क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था? डोमिनियन प्रॉमिस किया गया था, दी प्रॉमिस ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। जी हाँ, प्रॉमिस किया गया था डोमिनियन स्टेटस का टू द इंडिया was given through the Cripps mission, was given through the Cripps mission। डोमिनियन स्टेटस से प्रॉमिस किया गया था, पहला। दूसरा, गांधी जी कॉल डे क्रिप्स प्रपोजल को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ओके, हु प्रपोज द क्रिएट ऑफ द पाकिस्तान इन मुस्लिम लीग 1940? तो किसने प्रपोज किया था पाकिस्तान क्रिएट के लिए मुस्लिम लीग का 1940 में? तो अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ड्राफ्ट हयात ने किया था। ओके, चौधरी अहमद अली खान ने सबसे पहले नेम का प्रयोग किया था? इन विच कंट्री डिड द सुभाष चंद्र बोस रीऑर्गेनाइज द आजाद हिंद फौज? विच कंट्री में रीऑर्गेनाइज किया था आजाद हिंद फौज को? तो सिंगापुर में किया था। ओके, सिंगापुर में किया था रीऑर्गेनाइज आजाद हिंद फौज को, यानी इंडियन नेशनल आर्मी को, तो सिंगापुर में किया था। विच ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल गेव द अगस्त ऑफिसर ऑफ 1940? तो नील था। कौन सा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल था जिसने अगस्त ऑफर किया? ओके, अगस्त ऑफर किया लिथगो ने। ओके, लिथगो ने अगस्त ऑफर किया 1940 को। हु लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कित्तूर 1824 में? तो रानी चिन्नम्मा थी। हु लीड द मूवमेंट, तो कौन लीड कर रही थी मूवमेंट का अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के कित्तूर में 1824 में? तो रानी चिन्नम्मा थी। ओके, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस ने चालू किया था महिला बटालियन का। ड्यूरिंग द क्विट इंडियन मूवमेंट जयप्रकाश नारायण escaped from which jail and started leading the movement underground? तो कहाँ किया गया था? बांकीपुर के जेल में कि हजारीबाग के जेल में? हजारीबाग के जेल में। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश नारायण escape फ्रॉम द जेल, जेल से भाग गए थे, ठीक है। और फिर स्टार्ट किए लीडिंग द मूवमेंट अंडरग्राउंड, अंदर स्टार्ट किए अंडरग्राउंड मूवमेंट, ठीक है। अंडरग्राउंड मूवमेंट हजारीबाग जेल से एस्केप कर गए थे, ठीक है, भाग गए थे। बांकीपुर में तो राजेंद्र प्रसाद को पकड़ के रखा गया था, हजारीबाग से एस्केप किए थे। द रिजोल्यूशन डिमांडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन डिमांडिंग द एस्टेब्लिशमेंट कब किया था? 1940 में। ओके, शिमला समझौता 1940 में, 45 में भले। ओके, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 को 47 का तो भले।
अंडर हुज द चेयरमैनशिप डिड द कांग्रेस पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो अबुल कलाम आज़ाद में की चेयरमैनशिप में कांग्रेस पास करता है अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में। और वर्धा मूवमेंट किससे संबंधित है? जो गांधी जी से संबंधित है, ठीक है, वर्धा प्लान। Who among the following was the first president of All India Untouchability League? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया अनटचेबल लीग का कौन था? विच वॉज द लेटर, जिसे बाद में लेटर रीनेम कर दिया गया है। क्या नाम? हरिजन सेवक संघ, रीनेम हरिजन सेवक संघ। तो किसने किया था ये? घनश्याम दास बिरला ने, ओके, यानी बिरला जी ने किया था, घनश्याम दास बिरला ने। पहले नाम था क्या? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका नाम लेटर में क्या हो गया बाद में, यानी रीनेम किया गया हरिजन सेवक संघ। Who devised CR formula, okay, to resolve the political impasse between political impasse गतिरोध था, यानी इम्फेज यानी गतिरोध था, किसके बीच में इम्पेस था? इम्पास, इम्फेज हालांकि इम्पास कहा जाएगा। मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और मुस्लिम लीग के बीच में था। क्या? पॉलिटिकल इम्पेस, यानी पॉलिटिकल गतिरोध। तो CR फार्मूला लाते हैं, तो वो कौन लाते हैं? सी राजा गोपालचारी लाते हैं। ओके, CR फार्मूला। द आगा खां पैलेस which serve as a prison for the Mahatma Gandhi and other freedom fighters during the Quit India movement is located in which of the following? तो कौन सा था आगा खां पैलेस? महाराष्ट्र में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, आगा खां पैलेस ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, आगा खां पैलेस। Which was the president of first session of the Indian National Congress? जस्ट इंडिपेंडेंस, जस्ट इंडिपेंडेंस से पहले कौन था? पटाभी सितारा मैया था प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जवाहरलाल पटाभी सितारा मैया थे। Who was the proponent of क्विट इंडिया मूवमेंट? तो प्रोपोनेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के कौन था? अबुल कलाम आजाद था, ठीक है। प्रोपोनेंट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कौन था? अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। व्हेन वाज द अंतरिम गवर्नमेंट, जब अंतरिम गवर्नमेंट बनता है, फॉर्म होता है, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कब? व्हेन वाज, तो कब होता है? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ओके, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, 2 सितंबर 1946 को। आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, सी राजागोपालाचारी रिलीज द बुकलेट टाइटल द वे आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोजल इन बुकलेट। तो इसमें ये था कि जो संवैधानिक गतिरोध था उसे दूर करना था। ओके, resolution of the constitutional impasse, resolution of the constitutional impasse था, उसे इम्पास करना था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास था, उसे क्या करना था? इम्पास करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास द वे आउट पम्पलेट में, ओके, यानी यह बुकलेट में।
What was the name of the women regiment from the नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम था। ओके। हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइड ओवर। तो ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा सेशन के आईएनसी हरिपुरा सेशन of the INC was preside over तो सुभाष चंद्र बोस। ओके। महात्मा गांधी मदर्स नेम पुतली बाई। ठीक है। In the context of the Indian freedom struggle, उषा मेहता is a famous for उषा मेहता फेमस फॉर किसके लिए थी? इंडियन फ्रीडम के लिए। तो ये गुप्त रेडियो चला रही थी। helping in the formation of the interim government under the Jawaharlal नो। उषा मेहता स्ट्रगल क्यों कर रहे थे? रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। रनिंग कर रहे थे सीक्रेट कांग्रेस रेडियो को। ओके। रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो को इन व्यू ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। इन व्यू ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट को ये रनिंग कर रही थी। ठीक है। कांग्रेस से सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द व्यू ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। What was the name of the गांधी जी फादर? गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है। राजा गोपालचारी फार्मूला वाज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राजा गोपालचारी फार्मूला कब लाया गया था? 1944 को। ओके। 1944 को। 1945 शिमला समझौता हुआ था। ठीक है। राजा गोपालचारी फार्मूला 1944 को इंट्रोड्यूस किया जाता है। Who was the spiritual and political guru of the गोपाल कृष्ण गोखले? तो स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल गुरु कौन था गोपाल कृष्ण गोखले का? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे थे। कंसीडर द फॉलोइंग क्विट इंडिया मूवमेंट का। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी एंड उषा मेहता आर वुमेन लीडर ऑफ QIM की थी। जी हाँ। अरुणा आसफ अली हो, सुचेता कृपलानी हो, ओके, जो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और उषा मेहता ये होगा। ठीक है। उषा मेहता भी जो गुप्त रेडियो चला रही थी, तो QIM की लीडर थी। बिल्कुल सही है। फिर अरुणा आसफ अली होइस्ट द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक ग्राउंड इन मुंबई। तो अरुणा आसफ अली के बारे में बताना है, ये कौन सा सही है? ओनली वन, सॉरी वन करें, ओनली वन और टू दोनों। अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था। ठीक है। अरुणा आसफ अली ने होइस्ट किया था ट्राई कलर फ्लैग। ओके। होइस्ट इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक ग्राउंड में इन मुंबई। ओके। दोनों सही है। इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग डिमांड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो लाहौर के सेशन में डिमांड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का। वेयर वाज द रेजोल्यूशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट पास बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन जुलाई 14, 1942 को। तो रेजोल्यूशन में क्विट इंडिया मूवमेंट का पास किया गया था
कहाँ से पास किया गया था? वर्धा से 14 जुलाई 1942 को। ओके, 14 जुलाई को किया था। द फेमस ऑफ आजाद हिंद फौज टुक प्लेस इन रेड फोर्ट दिल्ली। ट्राई कलर कहाँ से फहराया नहीं फहराया था आजाद हिंद फौज ने? इनमें से कोई नहीं होगा। ये 1945 में फहराया था। हाँ, 1945 में आजाद हिंद फौज ने टुक प्लेस इन द, अच्छा ट्रायल है, फौज नहीं है, मतलब ट्राई कलर का फ्लैग के बारे में सोच रहे थे, बल्कि ट्रायल है। ट्रायल का मतलब केस। फेमस ट्रायल चला था आजाद हिंद फौज का। किस प्लेस पर? तो रेड फोर्ट प्लेस पर चला था, 1945 में चला था। ठीक है, जिसमें शिमला समझौता किया गया था उसी साल। ट्रायल ऑफ आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज ने रीऑर्गेनाइज किया था कहाँ से ना, सिंगापुर में। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइफ ऑफ द महात्मा गांधी? तो कस्तूरबा गांधी थी वाइफ। ओके, पुतलीबाई मम्मी थी। Which of the formula rejected the saying that Pakistan does not want a rotten throat? Pakistan does not want a rotten throat infected with termites. तो जिन्ना ने बोला था कि हम लोग रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, वैसे पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान डज नॉट वांट, पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहते हैं जैसा रोट सड़ा हुआ थ्रोट हो, रोटेन थ्रोट हो, इन्फेक्टेड हो, या फिर टर्माइट उसमें लगा हो। ठीक है, जिन्होंने बोला था कि हम वैसे पाकिस्तान का नहीं वांट करते हैं जिसमें सड़ा हुआ, सड़ा गला हुआ, रोटेन थ्रोट इन्फेक्टेड हो या टर्माइट लगा हो। After the Quit India movement, C. Rajagopalachari released a booklet titled The Way of Complaint। जी हाँ, which of the following the proposal? इसमें क्या था? रेजुलेशन सरपास कॉन्स्टिट्यूशनल सरपास से था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेसास से था। रेजुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास से था। रेजुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास यानी गतिरोध, कॉन्स्टिट्यूशनल गतिरोध से था। Who was the first Indian woman to preside over the session of the Indian National Congress? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो सरोजिनी नायडू मरिएगा, ठीक है, लेकिन महिलाएं बोलेगा तो एनी बेसेंट। ओवर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, in which session Congress got divided into the two parties named extremists यानी एक्सट्रीम पार्टी एंड मॉडरेट यानी मॉडरेट पार्टी रिगार्डिंग द वे ऑफ द रन स्वदेशी मूवमेंट। तो कौन से सेशन में कांग्रेस गॉट डिवाइड हो गया था? सूरत सेशन में, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के रूप में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो सूरत सेशन में हुआ था। वेयर वाज द इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्टेड? इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट कब हुआ था? कहाँ भले? तो साउथ अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन यानी साउथ अफ्रीका में इंडियन लोग भी रहता था, तो भारतीय लोगों का राय जानना है ना, तो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। ओके, इन विच जेल वाज जवाहरलाल नेहरू kept ड्यू टू ऑपरेशन जीरो आवर? 9 अगस्त 1942 को चला था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर। तो उस समय अबुल कलाम, लेकिन बोला कि इन विच जेल वाज जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया? तो अल्मोड़ा के जेल में, ठीक है, और हजारीबाग से भाग तो गए थे या फिर अंडरग्राउंड चलाए जयप्रकाश नारायण ने।
हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु कौन है? CR दास है। ठीक है, चितरंजन दास है। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु सुभाष चंद्र बोस, तो चितरंजन दास है। Who among the following was founder of the Phoenix settlement? फोनिक्स सेटलमेंट का फाउंडर कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है। On 8 August, the Quit India Resolution was passed at the Bombay session of the All India Congress Committee। 8 अगस्त को 1942 को क्या होता है? पास होता है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस 1942 पर। जी हाँ, बॉम्बे से ही क्विट इंडिया मूवमेंट पास होता है। ठीक है। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में बैठक भी हुआ था। Who among the following was known as the secret of the महात्मा गांधी? सीक्रेट नहीं, सेक्रेटरी ऑफ द महात्मा गांधी तो महादेवी देसाई थी। ओके, महादेव भले देसाई था सेक्रेटरी ऑफ द महात्मा गांधी का। ओके, सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी कौन है? महादेव देसाई थी। In which session did the League give the slogan of divide and quit in December 1943? कौन से सेशन में लीग जो होगा गिव स्लोगन डिवाइड एंड क्विट इन दिसंबर 1943? कराची में। ठीक है। कौन से सेशन में लीग गिव्स द स्लोगन? अगर लीग ने क्या दिया था? एक स्लोगन दिया था, डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट इन दिसंबर 1943 में दिया था, तो कराची में दिया था। ओके, कराची में डिवाइड एंड क्विट, बांटो या छोड़ो, कराची सेशन में। Who assured the Muslims through the August Declaration in 1940 that in the event of any agreement between Britain and India, full care would be taken for safety of minorities? लॉर्ड लिथगो है। कौन है? लॉर्ड लिथगो 1940 संबंधित अगस्त डिक्लेरेशन किया था। ठीक है, जिसमें अश्योर किया गया था मुस्लिम को। वो अश्योर द मुस्लिम को ये विश्वास दिलाया, अश्योर किया गया था कि थ्रू अगस्त डिक्लेरेशन में, किसके थ्रू? तो अगस्त डिक्लेरेशन में 1940 में, दैट इवेंट ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई इवेंट होता है किसी एग्रीमेंट का, किसी भी एग्रीमेंट का कोई इवेंट होता है बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया के बीच में, ठीक है, तो फुल केयर वुड बी टेकन, पूरा ध्यान रखा जाएगा। ओके, सेफ्टी फॉर माइनॉरिटी को। ठीक है, सेफ्टी फॉर माइनॉरिटी के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई भी एनी इवेंट होता है तो बिटवीन ब्रिटेन और इंडिया के बीच में इवेंट एग्रीमेंट होता है। Who was the Mahatma Gandhi preferred presidential candidate at the Indian National Congress त्रिपुरी सेशन 1939 में? तो who was the Mahatma Gandhi preferred the presidential candidate at Indian National Congress का त्रिपुरी सेशन में 1940 में कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। ओके, प्रीफर किया गया था, लेकिन गांधी जी ने किसे प्रीफर किया था? तो पटाभी सीतारामैया को। हो वाज महात्मा गांधी प्रीफर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए किसे प्रीफर किया था गांधी जी ने? पटाभी सीतारामैया को। लेकिन पटाभी सीतारामैया कब बनते? आज़ादी के ठीक बाद प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। ठीक है।
तो इस प्रकार 60 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। अगर मेरे वीडियो से लाभ पहुंचा हो तभी दोस्तों सहयोग राशि भी भेज सकते हैं, जितना आपका इच्छा हो। थैंक यू।